तो आज का हमारा शब्द है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है कि जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं शो करता, उसके अंदर रिस्पेक्ट है ही नहीं उसके लिए, बहुत बदतमीजी से, बहुत बेकार तरीके से बिहेव करना सामने वाले के साथ, ये आपका इम्प्यूडेंट कहलाता है। इसको ही इम्पर्टिनेंट भी बोलते हैं। तो याद रखने का यही एक तरीका है कि भाई जिसके जिसके जिसको दिमाग ही नहीं है, मतलब दिमाग इन द सेंस कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये है सिंपल कि भाई इफ you are not showing respect for another person, you are an impudent person, you are a बेवकूफ, बेकार और बदतमीज, इस तरीके से आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे इम्प्यूडेंट से ही इम वाला है, आई वाले हैं दो, तो एक इम्पर्टिनेंट और दूसरा है इंसॉलेंट। और एक खास वर्ड आ जाता है चीकी। चीकी का भी मतलब ही होता है भाई कि जो बंदा या पर्सन जो है वो आपका रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा, सामने वाले के लिए बदतमीजी से बात कर रहा है, मुंह जोरी कर रहा है, तो वो इम्प्यूडेंट तरीके से, या वो पर्सन इम्प्यूडेंट है। और इम्प्यूडेंट का मतलब ही चीकी है। मतलब चीकी से आप याद रखोगे चिक चिक करने वाला, मतलब बदतमीजी करने वाला, चिक चिक करने वाला, तो चीकी याद रख लेना। चीकी इज समथिंग रिलेटेड टू बदतमीजी एंड बदतमीजी इज समथिंग रिलेटेड टू इम्प्यूडेंट। ठीक है। उसके बाद आता है ओडेशियस। तो ओडेशियस को आप और भी टर्म्स में यूज़ कर सकते हो, बट ओडेशियस जो होता है वो उसका एक मतलब इम्प्यूडेंट भी होता है, जो मतलब कि जो दिलेर, आप इसको ओडेशियस का मतलब तो वैसे बहादुर होता है, लेकिन आप यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इसका मतलब यही है ओडेशियस का, कि यहाँ पे ये एक दिलेरी दिखा रहा है, लेकिन किस वे में, बदतमीजी के वे में दिलेरी दिखा रहा है। माँ बाप से जवान लड़ाना कोई दिलेरी थोड़े ही है। अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो जवान लड़ा रहे हो तो समझ आता है, लेकिन माँ बाप से जवान लड़ाना कोई दिलेरी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑडेशियस है वो एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है इम्प्यूडेंट के लिए। इम्प्यूडेंट और ऑडेशियस एक दूसरे के सिनोनिम ही होते हैं। उसके बाद आता है ब्रेजन। ब्रेजन भी इम्प्यूडेंट का ही एक सिनोनिम होता है, कि भाई जो रिस्पेक्ट ना शो करना, जो रिस्पेक्ट ना शो करे। ब्रेजन वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि ब्रेज़न, जो मतलब कि ब्रेज़न बजने इसमें कुछ बजने जैसा साउंड आ रहा है, ब्रेज़न ब्रेज़न ऐसे करके, तो जो हमेशा बजता रहता है। बजता कौन रहेगा? जो इज़्ज़त नहीं करता, जवान लड़ाता है ज़्यादा, तो वही बजेगा। तो इसलिए बी से बजना, बी से ब्रेज़न, और बजेगा बी से बजना, बी से ब्रेज़न। बजता कौन? बदतमीज़। तो बदतमीज़ कौन? इम्प्यूडेंट। तो इस तरीके से आप ब्रेज़न इस्तेमाल याद कर सकते हो। अब यूसेज की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यूसेज आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रखा है, जैसे he could have strangled this impudent upstart। he could have strangled this impudent upstart। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसका सिंपल मतलब यही है कि जो एक पर्सन है वो उस इम्प्यूडेंट पर्सन का गला भी घोंट कर सकता था। तो ये इसका मतलब है, क्योंकि ये बदतमीज होगा तो उसको तो पिटाई पड़ेगी ना, तो उसी सेंस में ये यूसेज इस्तेमाल कर रखा है कि ही कुड हैव स्ट्रेंगल्ड दिस इम्प्यूडेंट अपस्टार्ट। तो ये आपका इम्प्यूडेंट का मतलब था। तो अगर कोई भी आपको इस तरीके का पर्सन दिखता है तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यू आर एन इम्प्यूडेंट पर्सन। सो आई होप आपको इम्प्यूडेंट का मतलब समझ आ गया है।